ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। जी मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकल लेक्चर बाय शुजात, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी, और हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन, जिसमें हमारे पास की डिजीज जो की पॉइंट है वो फीवर होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में फीवर है क्या। फीवर बेसिकली जब हम लतीनी जुबान में इसको डिस्कस करते हैं, लैटिन ये फेब्रिस से अखज़ किया गया है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम दैट। और जब हम ग्रीक में डिस्कस करते हैं, इट इज फ्रॉम पायरेक्सिया। अच्छा जी है, तो अब इसका इवॉल्विंग पॉइंट हो गया। अब जो एजेंट होते हैं जो इस फीवर को अकर करते हैं, इस फीवर को कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं पायरोजेंस। ये बेसिकली एजेंट होते हैं। इन एजेंट्स में हमारे पास आया लिपोटाइकोइक भी हो सकता है, जो कि बैक्टीरिया में बेसिकली उनकी वॉल में होता है, और लिपोपोलीसेक्राइड्स और एसिडोपेप्टाइडोग्लाइकन भी हो सकता है। पायरोजेनिक जो एजेंट है जो कॉज करेगा इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस एजेंट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिम्टम्स ऑफ फीवर ये इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं। इन्फेक्शियस कैसे हो सकती है? आया हमने लेट से एक डेंगू फीवर है, वो एनोफिलीज मॉस्किटोज के बाइट से होता है। तो वो जब लार्वा जो इंजेक्ट करता है, वो जब एनोफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम, तो वो आगे जाके इन्फेक्शन करता है। तो हम कहते हैं कि ये जो फीवर हुआ है ये इन्फेक्शियस है। इसी तरह कुछ जिस्म के कुछ ऑर्गन्स को इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनमें यूरिनोजेनिटल इन्फेक्शन आ सकता है, जिनमें हमारे पास एंजियोजेनिक इन्फेक्शन आ सकता है, स्किन इन्फेक्शन आ सकता है। और ये ऐसे हैं कि जब इनको इन्फेक्शन होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस्म का टेम्परेचर जो है ना वो अप डाउन होगा। कुछ हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस काजेज आ जाते हैं। अब इसमें हमारे पास इन्फेक्शन नहीं हुआ, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, जिनमें हमारे पास एलर्जी आ जाती है, ट्यूमर आ जाते हैं और स्ट्रोक आ जाता है, जो किसी भी डिजीज के नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में उसका टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है। अब जब हम इसकी स्टेजेस को डिस्कस करते हैं तो इसकी बेसिक 3 स्टेजेस हैं। पहली टेम्परेचर का राइज होना, दूसरा डाउन होना, तीसरा के टेम्परेचर स्टैंड हो जाता है। एक आप कह रहे हैं कि जैसे 37 है हमारे जिस्म का, उस पे आके ये नॉर्मल हो जाता है। अब पायरोजेनिक साइटोकाइंस को जब हम डिस्कस करते हैं जी, तो पायरोजेनिक साइटोकाइंस हमारे पास बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय व्हाइट ब्लड सेल्स, और देन ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर में जाते हैं, और जो इनका फाइनल डिसीजन मेकिंग आप कहने पॉइंट होता है वो ये होता है कि फॉस्फोलाइपेज को ये एक्टिवेट करवा दे, और वो फॉस्फोलाइपेज आगे फर्दर जाके अल्किनो एसिडिक कैस्केड को एक्टिवेट करवाता है, और फिनोमिना जो है ना वो हमारे पास अंडरगो होता है, जारी रहता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, जो कि मजीद 2 सब डिवीजन में डिवाइड है। जब हम उन सब डिवीजन्स को डिस्कस करते हैं तो पहली सब डिवीजन में हमारे पास सब फीब्राइल आ जाती है, फीब्राइल, पायरेटिक और हाइपर पायरेटिक। सब फीब्राइल ऐसी टेम्परेचर जो कि 38 डिग्री सेल्सियस से लेस हो, जब हम एक्सिलरी मेजरिंग कर रहे हो, एक्सिलरी मेजरिंग इस पॉइंट पे, तो ये 38 डिग्री सेल्सियस से लेस होता है, तो उसको कहते हैं सब फीब्राइल टेम्परेचर। फीब्राइल ऐसा होता है जो 38 to 39 के दरमियान होता है, अराउंड अबाउट होता है। पायरेटिक ऐसा होता है जो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस उसके दरमियान होता है। हाइपर पायरेटिक हमारे पास वो मोर देन 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाइपर पायरेटिक कहलाता है। इसी तरह जो दूसरी डिवीजन है वो ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है। उसमें हमारे पास पहली आ जाती है जी कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर कितना फ्लक्चुएट हो गया, कहीं 2 डिग्री फ्लक्चुएट तो नहीं हो गया, कहीं 1 डिग्री तो नहीं हो गया। ये इसकी बेस पे हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह की फ्लक्चुएशन आगे टेम्परेचर की डिवीजन करवा देती है। उनमें पहली हमारे पास जी कांस्टेंट है, जिसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन 1 डिग्री सेल्सियस से कम होती है। दूसरी है रेमिटेंट, जिसमें फ्लक्चुएशन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस होती है। तीसरी किस्म हमारे पास है जी इरेगुलर, जिसमें फ्लक्चुएशंस भी इरेगुलर होती हैं। चौथी हमारे पास हेक्टिक किस्म आ जाती है, जिसमें 3
3 डिग्री सेल्सियस जो फ्लक्चुएशन है ना, 3 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएशन आने के चांसेस होते हैं और ये होती भी है। और इसी तरह जब हम एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं कि हमें बुखार हो गया, अब इसके हमारे जिस्म पे क्या असरात होंगे, उन असरात में क्या पॉजिटिव होंगे और क्या नेगेटिव होंगे। जो बुखार हमें हुआ है वो जिस्म में आके क्या पॉजिटिव चीजें जिस्म में परफॉर्म करेगा और क्या नेगेटिव परफॉर्म करेगा। तो जब हम पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करते हैं तो पॉजिटिव में हमारे पास पहला फिनोमिना है कि हमारा जिगर, हमारा लिवर, ये डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना बढ़ा देता है, डिटॉक्सिफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको ये लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है और तेजी से स्टार्ट कर देता है। इसी तरह जो बुखार है उसके कुछ नेगेटिव असरात भी होते हैं जिस्म पे। उन नेगेटिव इफेक्ट्स में हमारे पास कि जो न्यू बोर्न होते हैं, जो फीटसेस होते हैं, उनमें बुखार स्ट्रेस कॉज कर देता है, कॉज ऑफ स्ट्रेस इन फीटसेस। और स्ट्रेस हमारे जिस्म पे, हमारे दिल को, स्ट्रेस टू द हार्ट एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसको स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस आ जाती है जब उनका वर्क जो है ना वो कम ज्यादा हो जाता है विद दैट ऑफ टेम्परेचर एंड हाइपोथैलेमस। सो रिजल्ट इन स्टूपर्स, ये भी हमारे जो है ना असर मुरतब होता है नेगेटिव एस्पेक्ट्स में। इसी तरह हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है हाइपरथर्मिया, जिसमें टेम्परेचर जो है ना वो फ्लक्चुएट कर जाता है, इंक्रीज कर देता है ओवर देन नॉर्मल वैल्यू और काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। उसको हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। ये दो अल्फाज का मजमूआ है बेसिकली, हाइपर मीन इंक्रीज एंड थर्मिया इन टेम्परेचर। तो ये बेसिकली इंक्रीज इन टेम्परेचर है। कॉजेज दो होते हैं इसके, एक हमारे पास एंडोजीनियस कॉज है और एक एक्सोजीनियस कॉज है। जब हम एक्सोजीनियस को डिस्कस करते हैं तो इसका नाम ही शो कर रहा है एक्सो, फ्रॉम आउटसाइड बॉडी। तो इसमें हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट, पुअर वेंटिलेशन, पुअर लिविंग कंडीशंस वगैरह आकर तो हाइपरथर्मिया कॉज करती हैं एक्सोजीनियसली। इसी तरह एंडोजीनियसली हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है, आया कोई ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाता है, आया पायरोजेंस आ जाते हैं एंड दे डिस्टर्ब द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड वॉर मैकेनिज्म, और हाइपोथैलेमस पे जाके इफेक्ट करते हैं और आगे वो मजीद इन्फो बॉडी में फैला देता है कि ये जो है ना आ गया और अपना फंक्शन जो है इसके मुताबिक परफॉर्म करो। सो ये बेसिकली डिस्टर्बेंस इन हीट विदाउट पायरोजेंस फॉर्मेशन, जो हमारे जिस्म के अंदर ही डिस्टर्बेंस हो जाती है विदाउट पायरोजन, उसको हम कहते हैं कि ये एंडोजीनियसली हाइपोथर्मिया हो गया। जी तो गाइस, ये हमारा बेसिक लेक्चर था ऑन फीवर एंड डिसऑर्डर ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड हाइपरथर्मिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय कोर्स लेक्चर बाय फिजात। थैंक यू सो मच।